अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट एम्पायर कौन सा है, तो शायद आप किसी बिलियनर प्रॉपर्टी का डेवलपर के नाम लेंगे। शायद आप सोचेंगे दुबई का स्काई स्काइपर, न्यूयॉर्क का लग्जरी टावर या कोई ग्लोबल रियल एस्टेट आइकॉन। लेकिन सच इन सबसे अलग है। दुनिया का सबसे पावरफुल रियल एस्टेट मॉडल बर्गर बेचता है। हाँ, मैकडोनल्ड। लोग सोचते हैं मैकडोनल्ड एक फास्ट फूड कंपनी है, एक रेस्टोरेंट चेन है, लेकिन असल कहानी कुछ और है। और जब आप इस मॉडल को समझेंगे, आपको बिजनेस देखने के नज़रिया बदल जाएगा। 1940 में अमेरिका के एक छोटे से शहर में दो भाइयों ने एक सिंपल सा रेस्टोरेंट शुरू किया, रिचर्ड और मायो राइस। उन्होंने एक फास्ट सर्विस सिस्टम बनाया जहां लिमिटेड मेनू था, स्पीड ज़्यादा थी और प्राइस लो था। लोगों को आइडिया पसंद आया, रेस्टोरेंट चल पड़ा, लाइन लगने लगी, सिस्टम एफिशिएंट था, प्रॉफिट स्टेबल था। लेकिन ये सिर्फ एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट था, एम्पायर नहीं। फिर 1954 में एंट्री होती है रे क्रॉक की, एक सेल्समैन जो मिल्क शेक मशीन बेचता था। एक दिन उसने एक छोटा सा रेस्टोरेंट से एक साथ मल्टीप्लाई मशीन का ऑर्डर मिला। वो हैरान रह गया, कौन सा रेस्टोरेंट इतनी मशीन यूज कर रहा है। वो क्यूरियस होके वो खुद देखने गया, और वहीं उसने सिर्फ एक बिजी किचन नहीं देखी, उसने एक अपॉर्चुनिटी देखी। हाँ, उसने सोचा अगर ये मॉडल एक जगह चल सकता है तो पूरे देश में क्यों नहीं। रे क्रॉक ने फ्रेंचाइजी मॉडल का आइडिया पुश किया, रेस्टोरेंट मल्टीप्लाई किए और मैकडोनल्ड हर शहर में दिखने लगे, ब्रांड ग्रो करने लगा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, फ्रेंचाइजी ओनर अपना पैसा लगा रहे थे, अपना रेस्टोरेंट चला रहे थे। अगर कोई फ्रेंचाइजी ओनर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है या बिजनेस बंद कर देता है तो कंपनी के पास लिमिटेड कंट्रोल था, रेवेन्यू अनस्टेबल हो सकता था, एक्सपेंसेस रिस्की हो सकते थे। यहीं रे क्रॉक ने गेम समझा। उसने रियलाइज किया कि असली पैसा सिर्फ बर्गर में नहीं है, असली पावर ओनरशिप में है। उसने मॉडल चेंज कर दिया, कंपनी खुद लैंड खरीदने लगी। हाँ, हर नई लोकेशन पर पहले जमीन खरीदी जाती थी, फिर उस जमीन पर रेस्टोरेंट बनाया जाता था। फ्रेंचाइजी ओनर को बिजनेस ऑपरेट करने दिया जाता था, लेकिन रेंट कंपनी को देना पड़ता था। अब सोचिए डिफरेंस। अगर रेस्टोरेंट प्रॉफिट करे, कंपनी को रॉयल्टी मिलती है। अगर रेस्टोरेंट एवरेज चले तो कंपनी को रेंट मिलता है। और अगर फूड की वैल्यू कम हो जाए, लैंड की वैल्यू फिर भी बढ़ती रहती है। रिस्क फ्रेंचाइजी का है और कंट्रोल कंपनी का है। ये सिंपल सा शिफ्ट ने मैकडोनल्ड को सिर्फ एक फूड चेन से एक रियल एस्टेट एम्पायर बना दिया। आज मैकडोनल्ड दुनिया भर में हजारों प्राइम लोकेशन ओन करता है, हाई ट्रैफिक एरियाज, बिजी इंटरसेक्शंस, कमर्शियल हब्स जहां ब्रांड होना चाहता है। उनकी सबसे बड़ी असेस उनका किचन इक्विपमेंट नहीं है, उनकी रेसिपी नहीं है, उनका लोगो भी नहीं है। उनकी सबसे बड़ी असेस्ट है उनका लैंड पोर्टफोलियो। टाइम के साथ लैंड की वैल्यू बढ़ती रहती है। इन्फ्लेशन आए, रिसेक्शन आए, मार्केट ऊपर नीचे होए, प्राइम लोकेशन की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती है। यही रीज़न है कि मैकडोनल्ड फाइनेंशियली इतना पावरफुल है। फूड कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, लेकिन लैंड वेल्थ क्रिएट करता है। इसीलिए जब लोग कहते हैं मैकडोनल्ड एक बर्गर कंपनी है, तो वो आधा सच है। पूरा सच ये है कि मैकडोनल्ड एक रियल एस्टेट कंपनी है जो बर्गर का यूज़ करती है ट्रैफिक लेने के लिए। ये स्ट्रेटजी सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं है, ये एक माइंडसेट है। प्रोडक्ट बेचना एक चीज़ है, लेकिन सिस्टम ओन करना अलग चीज़ है। जो इंसान या कंपनी लैंड ओन करती है, वही लोग टर्म में गेम कंट्रोल करती है। और शायद बिजनेस की दुनिया का सबसे बड़ा लेसन भी यही है। कभी कभी जो दिख रहा होता है, असली पैसा उसमें नहीं होता। असली पैसा उस चीज़ में होता है जो दिख नहीं रही होती। और मैकडोनल्ड ने दुनिया को यही सिखाया है।